सांवरिया बांसुरिया वाला। जय हो श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, 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 बालों ने तुमको पुकारा तुम्हारा, बालों ने तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भैया तू कहती है सुनो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, 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 सोरा की आंखों से तुम हो उजाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भगवान जो नारायण है वह कपिल रूप में उनके यहाँ प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय हो, वासुदेव भगवान की जय हो। क्योंकि महाराज जो कर्दम मुनि है उनने घनघोर तप किया,
भगवान नारायण से विनती करी, हे प्रभु आप मेरे घर में बेटा के रूप में आवे। इसलिए भगवान ने कहा मैं अवश्य में तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। तो आज स्वयं परमपिता परमात्मा कपिल रूप में आए हुए हैं और सांख्य शास्त्र का इन्हें उपदेश किया। कहते हैं कर्दम मुनि ने अपनी 9 बेटियों का विवाह किया। कहते हैं कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को ब्याई, अनुसुईया अत्रि को दी, और श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में किया। हविर्भू नामक कन्या का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ में किया। गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषि के साथ में किया, और क्रतु ऋषि का विवाह साध्वी नामक कन्या के साथ में किया। भृगु ऋषि को ख्याति दी और वशिष्ठ ऋषि को अरुंधति, और कहते हैं अथर्वा ऋषि को शांति नामक कन्या दी। इस प्रकार अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया और अंत में भगवान से कहने लगे आप साक्षात नारायण हैं, अब मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अपनी बिटियाओं का विवाह मैंने कर दिया। अब मैं जो है भजन करना चाहता हूँ, तप करना चाहता हूँ। भगवान कपिल से आज्ञा लेकर कर्दम मुनि जो है जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और परमपिता परमात्मा का सुमिरन ध्यान करने लग जाते हैं। के बिना भगवान को नहीं बांधा जा सकता है और भक्ति का प्राकट्य ही भागवत से होता है। क्योंकि आपने प्रथम दिन में कथा सुनी, हरिद्वार में जब सनकादि ऋषि नारद जी को कथा श्रवण करा रहे थे, भक्ति महारानी कहाँ थी? वृंदावन में। कथा चल रही है हरिद्वार में, पर कथा के प्रभाव से, भागवत के प्रभाव से कहते हैं वो भक्ति वृंदावन से हरिद्वार में प्रकट हो गई। इसलिए भगवान को पाने के लिए एकमात्र साधन है भक्ति। इसलिए माता जी आप ऐसा करो, धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाओ, अंदर की ओर मोड़ो इनको। क्योंकि जो मन है ना, ये सबसे बड़ा दुष्ट है। मन का स्वभाव होता है कि मिठाई में भी, जैसे मक्खी है ना, मक्खी मिठाई में भी बैठती है और कीचड़ में भी बैठ जाती है। ऐसे ही हमारा मन कभी कभी बहुत अच्छी सोच, अच्छे विचार आते हैं, कभी कभी यह मन बुरी चीजों में भी चले जाता है, बुरी वस्तु में, बुरे कामों में यह मन चले जाता है। तो अगर हमने सत्संग किया होगा, भगवान की कथा सुनी होगी, तुरंत हमको ध्यान आ जाएगा, हमारा विवेक जाग जाएगा कि नहीं नहीं भैया तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार होता है व्यक्ति दिन भर काम करता है, शाम को घर आता है तो उसका मन करता है तो एक पौवा लेके चले जाए शराब की भट्टी से घर जाते समय, पिएंगे तो बढ़िया नींद आएगी, ऐसा मन उसका करा। पर भागवत सुनी है, सत्संग किया है, तो तुरंत फिर बुद्धि विवेक जागृत हो जाए, नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं शराब पीऊंगा घर में पत्नी परेशान हो जाएगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे, माँ बाप परेशान हो जाएंगे, लोग मेरे से क्या कहेंगे, ये विवेक जागृत हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया? ये सत्संग से आया, भगवान की कथा से आया। हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हमारा मन फिर खराब वस्तु में नहीं जाता। इसलिए कहा है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो कहते हैं सांख्य शास्त्र का उपदेश भगवान कपिल ने किया। योगस्य लक्षणम मोक्षे सबीजस्य पात्मने। माता जी तुम्हें योगाभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे आसन में बैठकर धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा का भजन करना है। हमेशा मन में यह संकल्प करना है कि हमें हमारे मन वाणी द्वारा हम किसी को कष्ट ना दें, अपने शरीर से हम किसी को कष्ट ना दें। हमेशा संयमित वाणी बोले, अच्छा बोले, जिससे किसी को कष्ट न हो, दुख ना हो। कभी कभी हम वाणी से भी अपराध कर बैठते हैं, काम तो सब अच्छा कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, पर ऐसी वाणी बोल देते हैं कि हमारे दिल पर लग जाती है, दिल पर आघात कर जाती है, चोट कर जाती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तुम्हारी वाणी अगर अच्छी होगी तो औरों को भी शीतलता मिलेगी और तुम्हें भी ठंडक मिलेगी। अगर तुम दूसरे से कटु वाक्य बोलोगे तो अगर वो उसने भी कुछ अगर बोल दिया तो तुम फिर रह नहीं पाओगे। इसलिए
भगवान कपिल कहते हैं माँ अपनी वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, धीरे धीरे सांसों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और अपने मन को एकाग्र करने का खूब प्रयास करना चाहिए। यही प्रथम लक्षण है, क्योंकि अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो फिर हम रह नहीं पाते हैं। देखो, अगर हमारी आदत है कि रोज प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में दिया बत्ती जलाना, मन और माथे में तिलक टीका लगाना, अगर हमारा रोज का नियम है सायंकाल बत्ती जलाना, मंदिर में आरती करना, पूजा पाठ करना, तो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा मन बेचैन रहेगा, क्योंकि हमने अपने मन को वैसा बचपन से ही बना लिया है। तो धीरे धीरे बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। अब कई लोग आज हमारा खाने पीना टेंशन अल्लाह के कारण से भक्ति बुढ़ापा में करूं, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे। भैया कोई गारंटी थोड़ी ना है बुढ़ापे तक हम रहेंगे। बुढ़ापे में तो नहीं हो, फिर वही जा बाबू का कमर में पीड़, का घुन में पीड़, का हाथ में पीड़, बाई बाद कफ बाद पित्त युक्त शरीर है। अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया तो शरीर में रोगों का घर और शरीर हो जाता है। इसलिए युवा अवस्था से अगर हमारा अभ्यास रहेगा तो धीरे धीरे बुढ़ापे में भी हम परमात्मा को फिर नहीं भूल पाएंगे। हमें बेचैनी हो जाएगी, हम कितने भी दर्द में हो, कितने भी दुख में अगर हम हो, तो हमारे मुख से राम राम, हरे कृष्णा, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आप जपते हैं वो अनायास ही आ जाएगा। हमने गुना अगरबत्ती की घटना के वही जा शिव शिव राम राम, शिव 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 मतलब शिव शिव राम राम। तो पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो हर बात में शिव शिव राम राम। तो ये जो भगवान के जो नाम है जब हमारे मुख से निकलते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अगर हमसे पाप भी बन जाता है जाने अनजाने में तो हमें फिर पाप नहीं लगता, क्योंकि हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए आज भगवान कपिल कहते हैं माता जी, इस शरीर से निरंतर भगवान का भजन सुमिरन, सात्विकी भक्ति, राजसी और तामसी भक्ति भी 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी जो साधु महात्मा लोग होते हैं वो सात्विकी भक्ति करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता चढ़ाने को, पर धूनी जलाई, आग जला रखी है और धूनी में बैठकर आसन लगाकर अपने सुंदर भाव के साथ अपने मन को परमात्मा से जुड़ा हुआ है और निरंतर भगवान के नाम का जप चल रहा है। संसार से, दीन दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं। राजसी जो राजा लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो खूब भगवान को खूब श्रृंगार चढ़ाकर बढ़िया बढ़िया लत्ते, कपड़े, भोजन, मिठाई, पंचमेवा इत्यादि चढ़ा के भगवान की पूजा करते हैं। और तीसरी होती है तामसी। कई लोग तामसी यानी कि बकरी की मंदिर में बाबर घाट में जैसे पूछ करने तामसी यज्ञ करते हैं, पर यज्ञ तो सब कर रहे हैं, भगवान को सब मान रहे हैं, पर तामसी यज्ञ से मोक्ष नहीं मिल पाता, मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए हमें सात्विक यज्ञ करना चाहिए। सात्विक यज्ञ यानी हमारे मन, वचन, वाणी, कर्म द्वारा किसी का कोई अपराध न बन जाए, कोई गलती न हो जाए। सात्विक यज्ञ करेंगे, सात्विक भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज परमपिता परमात्मा जो भगवान कपिल हैं कहते हैं माँ तुम्हें आत्माराम बनना होगा, आत्मा में रमण करना होगा। देखो, हम संसार में अगर किसी ने हमारी तारीफ कर दी, हमारी बड़ाई कर दी, हम बहुत खुश हो जाते हैं, और किसी ने थोड़ा टेढ़ी बात कर दी, हमें कष्ट होने लग दो, हम चिढ़ जाते हैं। पर जो असली संत होते हैं वह जो उनको कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई बुरा कहे चाहे कोई भला कहे, वो कहते हैं कि हमें तो सुनना ही नहीं, हमारा तो एकमात्र लक्ष्य है परमपिता परमात्मा भगवान की प्राप्ति। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं माँ तुम्हें भी ऐसा ही बनना होगा, क्योंकि माँ का प्रश्न है कि शरीर मेरा बूढ़ा हो चुका है, पर ये मोह माया जाल से मैं बाहर
नहीं निकल पा रही हूं, ये प्रश्न है। तो इसमें भगवान कपिल नाना प्रकार से अपनी माता जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जैसी फसल बोता है वो वैसी फसल को काटता है। इस संसार में हम भी कर्म रूपी फसल को बोते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही आगे को हमको फल भी प्राप्त होगा। दुख अगर किसी को कष्ट देंगे तो हमें भी अवश्य में वो दुख मिलेगा। अगर हम दूसरे को सुखी रखना चाहते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो एक न एक दिन परमात्मा की कृपा ऐसी होगी कि हम भी सुखी होंगे। किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख जो है हमको नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान कपिल ने माता देवभूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। अंत में माता जी गदगद हो जाती हैं, बारंबार भगवान को प्रणाम करने लगी और कहते हैं परमपिता परमात्मा का सुमिरन करते करते, ध्यान करते करते, कहते हैं माँ देवभूति ने इस शरीर को छोड़ दिया और परमपिता परमात्मा भगवान में विलीन हो जाती है, सिद्ध हो जाती हैं और वह नदी रूप में परिणित हो जाती हैं। भगवान कपिल गंगा सागर में समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र देवता ने उनका सुंदर पूजन किया और कपिल भगवान आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य बताकर सांख्य शास्त्र का उपदेश करके परमपिता परमात्मा अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। बोल वासुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार भगवान कपिल ने